दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com में। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जंतुओं में पोषण की, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पौधों में पोषण की बात की थी और इस क्लास में हम लोग एनिमल्स में बात करेंगे। आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, हर बोर्ड से सिलेबस सेम ही है। और अगर आप 10th में हैं तो फिर आपका इस वीडियो में स्वागत है जी। कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखिए एक एक चीज़ों को, तभी जा कर के आप बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है। जंतुएं जो हैं उनमें पोषण की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। 5 स्टेजेस में क्या होता है, उनमें न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं और भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है इसको बोलते हैं इंजेशन। तो सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर भोजन हम लोगों के शरीर में जाता है भीतर और क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। हम लोग डिटेल में देखेंगे डाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। उसके बाद जब भोजन पच जाता है तो फिर पचने के बाद क्या होता है, जो भी उसमें आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अवशोषित करने के बाद जो है उन तत्वों का क्या होता है, उपयोग किया जाता है, मतलब कि एसिमिलेशन होता है। और अंततः क्या होता है, जो बेकार चीजें होती हैं उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब कि इजेशन होता है। तो बेसिकली ये 5 स्टेज हैं जिसमें पोषण की प्रक्रिया जंतुओं के शरीर में होती है। आइए एक एक करके देखते हैं। मनुष्य में पोषण कैसे है कि भोजन जो है वो मुख के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। और फिर ये एक नली है जिसको बोलते हैं ओएसोफेगस या एसोफेगस। तो ये जो नली है, इस नली के माध्यम से भोजन क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है और वो जाता है कहाँ पे, आमाशय में जाता है, जहाँ पाचन की प्रक्रिया तो ऐसे मुख से ही शुरू हो जाती है। यहाँ भी पाचन होता है भोजन का। और आमाशय के बाद में भोजन जो है वो क्या होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है और वो जाता है छोटी आंत में। ठीक है जी, छोटी आंत में जाता है और यहाँ भी पाचन की प्रक्रियाएं होती रहती हैं, चलती रहती हैं। यहाँ से भोजन जाता है आपका बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पाचन की प्रक्रिया तो नहीं होती, पाचन तो पहले ही सब कुछ हो गया होता है छोटी आंत में ही। लेकिन बड़ी आंत में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जल होता है उस जल को वहां से हटाया जाता है। ठीक है जी। और बड़ी आंत से अंततः इसी का एक हिस्सा है मलाशय, रेक्टम। और आगे की तरफ जो हिस्सा है इसका वो है एनस। इसी एनस के थ्रू क्या किया जाता है, मल का त्याग कर दिया जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से मानव में पोषण की प्रक्रिया चलती रहती है। अब हम लोग बात करेंगे कि मनुष्य में जब पोषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो मनुष्य में जो अंग भाग लेते हैं उसमें सबसे पहला अंग है हम लोगों का मुंह, माउथ। दूसरा अंग जो है जो भाग लेता है वो है एसोफेगस, मतलब कि ग्रास नली। इसके बाद स्टमक है, हम लोगों का पेट है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है। रेक्टम है और एनस है। तो बेसिकली यही वो सारे के सारे अंग है जो अभी आपने पीछे फोटो में भी देखा होगा। यहाँ पे यही वो सारे के सारे अंग हैं जो क्या होते हैं, पोषण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ठीक है जी। अब एक एक करके इन अंगों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मुख के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मुख, जिसको माउथ कहते हैं या साइंस की भाषा में बकल कैविटी बोलते हैं, वहां जो खाली जगह होता है। तो सबसे ये पहला अंग है जहां से पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो सबसे फर्स्ट ऑर्गन
जहाँ से पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है वो हम लोगों का मुख है। अब मुंह में आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे दांत होते हैं, जीभ होते हैं, सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। दांत जो होते हैं, जैसे ही भोजन इनके पास आता है, दांत दांत क्या करते हैं, दांतों का काम होता है भोजन को काटना। भोजन को काटते हैं, भोजन को फाड़ते हैं, भोजन को पीसते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। मतलब ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन जो है यहाँ पे होता है दांतों के द्वारा। दांत जो है भोजन को क्या करते हैं, अगर आप दांतों की बनावट को देखेंगे तो दांत का जो सबसे ऊपर का परत होता है, एग्जाम में आता भी, ऑब्जेक्टिव में इसको याद रखिएगा, दांत का जो सबसे ऊपर का परत होता है उसको बोलते हैं एनामेल। तो ये जो एनामेल है ये हम लोगों के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है, डायमंड है दुनिया का। लेकिन मानव के शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ है वो हड्डी नहीं है कोई, ठीक है ना, वो याद रखिएगा। वो बेसिकली जैसे हम लोग जांग की हड्डी, रीढ़ की हड्डी वगैरह वगैरह जो कहते हैं वो नहीं। दांतों के ऊपर जो सबसे ऊपरी परत होता है वही क्या है, वही हमारे शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस वही है। उसके ठीक पीछे वाले हिस्से में डेंटाइन होता है, ये एनामल के पीछे होता है, अंदर की परत होती है। और उसके पीछे पल्प कैविटी होता है जहाँ पे नसें और रक्त वाहिकाएं जो है आई हुई होती हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली दांतों का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके का होता है। दांत जो होते हैं ये हम लोगों के मुंह में 4 प्रकार के होते हैं और टोटल वयस्क में 32 होते हैं, दोनों अलग अलग बात है। दांत होते टोटल कितने हैं, तो 32 मैक्सिमम। और कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसमें एक है जिसका नाम है इंसाइजर्स, दूसरा है जिसको बोलते हैं कनाइन, एक है जिसको बोलते हैं प्रीमोलर्स, और एक है जिसको बोलते हैं मोलर्स। इंसाइजर्स जो होते हैं ये वो दांत होते हैं जिनका काम है काटना, ये काटने का काम करते हैं। ये दांत एकदम नाक के ठीक सामने सामने जो दांत आपको पड़ेंगे वही इंसाइजर्स हैं। और ये बेसिकली क्या करते हैं, भोजन को काटते हैं। आप याद करिए कि जब आपने रोटी काटी तो आप कहाँ से काटते हैं, जब आप सेब काटते हैं कहाँ से काटते हैं, ठीक है ना, एकदम सामने वाले दांत से। और वही क्या है, वही है इंसाइजर्स, ठीक है ना। इसके बाद होते हैं कनाइन। कनाइन जो होते हैं ये बड़े ही नुकीले दांत होते हैं, ठीक है ना। इंसाइजर्स के ठीक बगल में होते हैं कनाइन और इनका काम होता है भोजन को फाड़ना। आप याद करिए जब आप जो है गन्ना क्या कर रहे थे, चूस रहे थे, तो उस समय आपने कौन से दांत का यूज किया था, वो जो दांत आपने यूज किया, कभी आपने सीधे सीधे वाले जो सामने सामने वाले दांत हैं उनका यूज गन्ने में नहीं किया होगा। आपने गन्ने में जिन दांतों का यूज किया हुआ होगा एकदम तिरछा करके जो आप यूज करते हैं वो तिरछे वाले जो दांत है वही कनाइन है, ठीक है ना, फाड़ने का काम करते हैं बेसिकली ये। प्रीमोलर्स कनाइन के पीछे होते हैं, मतलब पीछे की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आपको प्रीमोलर्स मिलेंगे और प्रीमोलर का काम है भोजन को पीसना, ठीक है ना, उसको छोटा करना। और मोलर्स ये सबसे पीछे होते हैं, इनका भी वही काम है भोजन को पीसना, अच्छी तरह चबाना, ठीक है ना, ये सारे काम इनके हैं। दांतों का फॉर्मूला भी होता है जिसको बोलते हैं 2 1 2 3। ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला से आप पता कर सकते हैं कि दांत कौन से और कितनी संख्या में हैं। जैसे 2 1 2 3 में ये 2 जो है ये इंसाइजर्स का है, ये 1 जो है ये कनाइन का है, ये 2 प्री मोलर का है और ये 3 जो है ये मोलर का है। बात क्लियर है। अब 2 1 2 3 का मतलब हुआ कि इधर भी दांत है, इधर भी दांत है, और नीचे ऐसे हैं और फिर इधर ऐसे हैं। तो आप 2 1 2 3 का अगर आप हिसाब लगाएंगे
तो ऐसी स्थिति में 8 दांत आपको इंसाइजर्स वाले मिलेंगे। मान लो कोई आपसे पूछ दे कि टोटल इंसाइजर्स कृंतक कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, ठीक है ना। ये वैसे ही जो है 1 अगर आप काउंट करेंगे तो बेसिकली 4 जो है हम लोगों के पास कनाइन होते हैं, और प्री मोलर भी 8 होते हैं, और मोलर्स कितने होते हैं, ये 12 होते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, दांतों की कुछ इस तरीके से काउंटिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और यही है डेंटल फॉर्मूला। ये दांतों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये एकदम सामने वाले जो दांत आपको दिख रहे हैं, ये एकदम सामने वाले को इंसाइजर्स बोलते हैं, और हिंदी में कृंतक बोलते हैं। इनको रदनक बोलते हैं, इनको इनको अग्र चवर्णक बोलते हैं, और इनको चवर्णक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी हिंदी होती है। क्लियर है। दांत के बाद हम लोगों के मुंह में ही एक अंग होता है जिसको जीभ हम लोग कहते हैं जी। जीभ बेसिकली एक मांसल अंग है, एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, मांस ही होता है सिर्फ और सिर्फ। और जीभ को हम लोग क्या करते हैं, भोजन को घुमाने में मदद करते हैं। ये बेसिकली भोजन को क्या करता है, इधर उधर मूव कराता है, स्वाद को पहचानता है। जीभ स्वाद कैसे पहचानता है, तो जीभ में स्वाद के लिए अलग अलग हिस्सों से अलग अलग टेस्ट हम लोगों को पता चलता है। जीभ के ऊपर पेपिलाई होते हैं, और इन्हीं में टेस्ट बर्ड्स पाया जाता है। ये टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं ना, यही हम लोगों को क्या करते हैं, भोजन का स्वाद बताते हैं। तो जीभ का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, वो सबसे आगे वाला हिस्सा मीठा स्वाद बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम का। जीभ का आगे से जो किनारे वाला हिस्सा होता है, वो आगे से किनारे वाला हिस्सा नमकीन का टेस्ट बताता है। और जीभ जो है, इसका बीच का जो किनारा है, मतलब थोड़ा सा पीछे अगर आप चले जाएं, तो ये खट्टा टेस्ट बताता है। और जो सबसे पीछे का एरिया है, ये आपको कड़वा का टेस्ट बताता है। अगर आप यहाँ इमेज में देखें तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सामने से स्वीट, बगल में साल्टी, उसके ठीक बगल में आपको सावर्ड, और अंत में लास्ट में आपको बिटर। तो इस तरीके से टेस्ट हम लोगों को मिलते हैं, और ये ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं टेस्ट बर्ड्स के कारण जो है हम लोग टेस्ट ले पाते हैं किसी चीज का। अब बात करते हैं, हम लोगों के मुंह में ही होती है लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। और ये सैलिवरी ग्लैंड्स बेसिकली क्या करती हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी, ठीक है ना, मतलब 6 होती हैं। और ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो हैं, इनके नाम है पैरोटिड, नाम याद रखिएगा, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। इसमें पैरोटिड जो होता है, ये अगर आप फिगर यहां देख रहे हैं, तो पैरोटिड जो होता है, ये सबसे बड़ी, मतलब कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ये सबसे बड़ी होती है और कान के नजदीक में होती है बेसिकली। और सब लिंगुअल जो है, ये सबसे छोटी होती है। और सब मैंडिबुलर ये आपके यहाँ जबड़े के ठीक नीचे, लोअर जबड़े के ठीक नीचे होती है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली लार ग्रंथियां होती हैं। लार क्या होता है, तो लार एक तरीके का लिक्विड है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, भोजन को गीला करता है, भोजन को मुलायम बनाता है। और भोजन जब मुलायम होगा, भोजन जब गीला होगा, तभी जाकर के वो बड़े ही आराम से नीचे के तरफ जो है क्या होगा, जा पाएगा उन नलियों में, मतलब कि ग्रास नली में। तो भोजन को निगलने में हेल्प करता है लार। इसमें एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, और यही एंजाइम जो है निकलता है। और बेसिकली भोजन का पाचन भी मुख से ही शुरू होता है, और वो शुरू कौन करता है, वो लार ही शुरू करता है। हम लोग के भोजन में एक पदार्थ होता है जो इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्च, हिंदी होती है मंड,
और ये स्टार्च जो है ये यहीं से शुगर में बदलता है। किसके द्वारा? ये जो सलाइवरी एमाइलेज है उसी सलाइवरी एमाइलेज का देन है कि ये स्टार्च को क्या कर देता है, शुगर में बदल देता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। केमिकल डाइजेशन मुख से ही शुरू होता है। अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट की मैं बात करूं तो लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा मतलब कि लार जो है ये रोज बनती है हम लोगों के मुख में, 1 से 1.5 लीटर। और सलाइवा का पीएच मान 6.8 के करीब में होता है। ठीक है जी, बात क्लियर है। अब ग्रास नली से हम लोग जर्नी आगे की तरफ बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर